मुस्कान दुनिया में इंसान की पहचान है, जो रोते को हंसा दे बस वही इंसान है। खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए, खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए। खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए, खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए। खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए। देखिए, जड़ भरत जी का मतलब भोलापन। हमसे कई लोग पूछते हैं कि जिंदगी में भोलापन बचाया कैसे जाए, तो मेरा आपसे निवेदन है 5 काम करिए, आपके भीतर का भोलापन बच जाएगा। पहला काम है भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। भगवान के प्रति जितना भरोसा मजबूत होगा, भोलापन उतना बचेगा। भरोसा रखिए, वो है और आप बुलाएंगे और वो आएगा। किस शक्ल में आएगा ये बात अलग है। दूसरी बात, दूसरों के लिए मददगार बन जाएं, जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। तीसरी बात, शांत रहिए। आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे, एंग्जाइटी से दूर रखेंगे, उतना भोलापन बचेगा। और चौथी बात, अहंकार रहित हो जाइए। भोलेपन में सबसे बड़ी बाधा ही अहंकार है। आप बताइए किस बात का अहंकार पालते हैं? ये जो वक्त की देन है आपके पास, आज समय अच्छा है तो ये सब कुछ हमारे पास है। हो सकता है कल समय न रहे। अच्छे वक्त पे अगर ऊपर वाला कुछ ज्यादा दे दे तो अहंकार मत पालना, क्योंकि वक्त कभी भी बदल जाता है। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। किसी ने लिखा है कि जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त की बात है। और जो रोज देते थे सलाम, वो पहचानने से मुकर गए। और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। इसलिए अपने उस पे अहंकार मत करिएगा। छोटे बड़े कदम भर कर इंसान क्यों उलझता है। छोटे बड़े कदम भर कर इंसान क्यों उलझता है। कुछ भी नहीं है फिर भी वो, कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुद को खुदा समझता है। ये उलझन मिटाने के लिए, ये उलझन मिटाने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए, खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए, खुशियाँ दिलों में जगाने के लिए।
देवियों और सज्जनों, हमारे परिवारों के टूटने का एक कारण ये भी है कि सदस्यों के भीतर का भोलापन खत्म हो रहा है। मेरा मेरा मेरी सेफ्टी हो जाए। अरे थोड़ा भोलापन तो, नहीं तो भारत के परिवार बचेंगे नहीं, ये भी मान लेना। ये जो अब तक आपके पास परिवार आए हैं ना, ये कहीं हमारे बड़े बूढ़ों का भोलापन था, सबकी मदद करना। पांचवी बात, अपेक्षा रहित हो जाइए। 5 बातें मैंने आपको बताई, भोलापन आ जाता है। भरोसा रखिए, मददगार बनिए, शांत रहिए, अहंकार रहित रहिए और अपेक्षा रहित। किसी से कोई अपेक्षा मत करिए, आप अपने आप देखना। लेकिन उम्मीद इंसान को परेशान करती है। हम बेचैन क्यों होते हैं? जो उम्मीद हमने दूसरों से लगाई, जब वो पूरी नहीं होती तब हम परेशान होते हैं। अपेक्षा रहित हो जाइए, है ऊपर वाला करने के लिए। इसलिए अगर परिवार बचाना है तो जड़ भरत की तरह थोड़ा भोलापन बचाए के रखिएगा। वेदों में और पुराणों में जिसने भी जोग जाना है, वेदों में और पुराणों में जिसने भी जो भी जाना है, परिवार टूट ना जाए, परिवार टूट ना जाए। बाकी कथा बहाना है, बात यही बताने के लिए, बात यही बताने के लिए, तू हंस जरा हंसाने के लिए। खुशियाँ दिलों में जगाने। आप बहुत प्यारे लोग। आपकी वो स्कीम पहले दिन से चल रही है, तीसरे दिन तक चल रही है। मुस्कुराने का भजन क्या सीरियसली गाते हैं आप लोग। अरे मुस्कुराने का भजन तो मुस्कुरा के गाइए। आपकी क्या समस्या है भाई? आप में से जो परमानेंट सूंबड़ा है वो तो कथा पचा ही जाएगा, लेकिन जो मुस्कुरा सकता है वो तो मुस्कुराए। चलिए धीरे धीरे आगे चलते हैं। कथा सुना रहे हैं शुकदेव जी परीक्षित को, क्योंकि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उनको डसेगा। परीक्षित जी शापित हो गए। कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में 88,000 साधु संतों को सूत जी, और वो कथा हम और आप